मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर मैंने आपको एक साइट भेजा है RH वुटिकर की 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन 1969 में उन्होंने दिया। आपको बताया गया है कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल, 3 वाज गिवन बाय हिकल, 4 किंगडम वाज गिवन बाय कॉपलैंड एंड 6 वाज गिवन बाय आरवीएस। लेकिन इनमें से जो हमारी बायोलॉजी की बुक है उसमें जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बेटा कि इसके 5 किंगडम हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड कॉर्डेटा। तो सबसे पहले देखेंगे आप मोनेरा के अंदर आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। और फंजाई के अंदर जो क्लासेस हैं वो फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बसिडियोमाइसिटिस, डिट्रोमाइसिटिस। और प्लांटी के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। फिर भी क्योंकि RH वुटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसका जो क्राइटेरिया था वो साइड पर मैंने लिखाया है। देखिए, सेल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कि सेल कैसे हैं, ठीक है। जो वुटिकर हैं उन्होंने पूरे तरह से सर्च किया, पूरा रिसर्च किया उन्होंने कि किस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके सेल के अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। और जिनके अंदर अच्छा सा न्यूक्लियस होता है दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। तो उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड की पूरी डाइवर्सिटी को कि कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं प्रोकैरियोट और कुछ कैसे हैं यूकैरियोट। फिर आया सेल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने देखा कि डाइवर्सिटी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हैं, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। तो तीसरा जो क्राइटेरिया उन्होंने लिया था दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपना भोजन खुद बना सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी ऑटोट्रॉप, जैसे कि प्लांट्स आएंगे। हेट्रोट्रॉप्स विच डिपेंड्स अपॉन दी अदर, जैसे कि इंसान है, दे डिपेंड अपॉन दी प्लांट्स, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स, कुछ चीज़ें जब ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स सब मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो उनको वो इससे सेप्रोट्रॉप्स, जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकेइंग मैटर को खाते हैं। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, विच डिपेंड्स अपॉन द अदर दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स, एंड दोज डिपेंड अपॉन द डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉप्स। चौथा है मोड ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस, की इकोलॉजी के हिसाब से किसकी जो डाइवर्सिटी है उसमें कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, जैसे कि आप देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, वही प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज दे कैन मेड देयर फूड थ्रू दी हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट जो होती है वो प्रोड्यूसर्स का काम करती है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करती है और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। उसी को जब दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं कंज्यूमर्स खा जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट को बकरी खा रही है, तो बकरी क्या है, कंज्यूमर है। उसी तरह से जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इकोलॉजी के अंदर मर जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उनको मिनरलाइजेशन करते हैं। जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उनको मतलब डिकम्पोजर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन दैट इज़ गिवन फॉर दी फंजाई। तो देखिए बेटा, जो ऑटोट्रॉप्स हैं वही प्रोड्यूसर्स हैं इकोलॉजिकली, जो न्यूट्रिशन वाइज हेट्रोट्रॉप्स हैं वही कंज्यूमर्स हैं, जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो डिकम्पोजर हैं। पांचवा जो क्राइटेरिया था दैट वाज फाइलोजेनेटिक, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड, कि जो ऑर्गेनिज्म सिंपल थे वो पहले बने और जो बाद में कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द 5 बेसिक क्राइटेरिया टेकन बाई RH वुटिकर, तो आपने पहला बोलना है सेल कॉम्प्लेक्सिटी, फिर बोलना है सेल ऑर्गेनाइजेशन, फिर बोलना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर बोलना है मोड ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस, और फिर लास्ट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये जो बीच वाला डायग्राम मैंने भेजा आपको, इसको आपने अच्छे ढंग से समझ लेना। देखिए बेटा, हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नीचे से, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा ये कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है। देखिए किस तरह से बनाया है मैंने, ठीक है, इस तरह से। यूनिसेलुलर कितने किंगडम हैं, 2 हैं। कौन कौन है, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा लेकिन कैसा यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट। इससे आपको डेफिनेशन में भी हेल्प मिलता है। अगर आपको सपोज मोनेरा को डिफाइन करना है तो देखिए मैं यहीं से डिफाइन करवा दूंगा आपसे। किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर, वेरी डिफाइन, जो सबसे अच्छी डेफिनेशन रहती है, ठीक है, उनकी।
फिर आप किंगडम मोनेरा में जोड़ सकते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये सब आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा दूसरा जो होता है ना, तो किंगडम प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेलुलर है। उसी के नीचे देखिए हमने बनाया है ग्रीन वाला, और वो लेकिन यूकैरियोट है। देखिए यूकैरियोट मैंने यहाँ से शुरू किया है, तो किंगडम प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोट है। ठीक है। बाकी सारे सब मल्टी सेलुलर हैं, है ना। तो मल्टी सेलुलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं न्यूट्रिशन वाइज वही इकोलॉजिकली प्रोड्यूसर्स हैं, एंड देज आर प्लांटी। जो हिट्रोट्रॉप्स हैं वही कंज्यूमर्स हैं इकोलॉजिकली, दे आर एनिमेलिया। और जो न्यूट्रिशन वाइज सेप्रोट्रॉफिक हैं और इकोलॉजिकली उनका जो स्टेटस और डिकम्पोज करना है, डिकम्पोजर्स हैं, दे आर कॉल्ड दी फंजाई। तो हमारे पास 5 किंगडम बने, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो पढ़ेंगे आप यहाँ पर, तो इसी तरह से आपने इसको याद रखना है। ठीक है। बिल्कुल बनाना भी ऐसे डायग्राम है। अब हमारे पास 4 क्राइटेरिया हो गए। फाइलोजेनेटिकली हम क्या समझ पाते हैं कि जब पूरी दुनिया बन रही थी तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बन करके तैयार हुए वो कौन थे, किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया या फंजाई। इनका कुछ स्टेटस ऐसा है कि कभी भी बने होंगे, एक सही समय पर बने होंगे। तो आपको ये RH टिकर की क्लासिफिकेशन मैंने समझानी थी। कल से हम शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, कैसे होते हैं। फिलहाल आप इसको जरूर ध्यान दीजिए और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, दैट्स ऑल।